कृणा, रंजना, श्रियांश, ऋतुजा। ओके। मुझे सब लोग अलग बैठे हुए ने, एक एक बेंच पे बैठे हुए होने चाहिए। हाँ, इधर से इधर, तो उधर। हाँ। हर्ष, तू जगह चेंज कर, इधर बैठी है सेकंड बेंच पे। साहिल, तू फर्स्ट बेंच पे बैठ। बुक पेन लेके आ। तुम दोनों दूर दूर बैठो। सोमेश्वर प्रसाद। हर एक बेंच पे एक बैठा तो भी चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है, कितने सारे बेंचेस है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ। और 7 मिनट का क्वेश्चन है, ध्यान रखो। क्या हो गया? 7 मिनट का क्वेश्चन है। हाँ। नया वाला नहीं तो गलती से किसी को फोड़ा वाला चला जाएगा। एक टिक टैक तो मेरा है ना। टिक टैक विनर कौन बनेगा, देखते। टाइम, 5 मिनट का टाइमर लगा रही हो। क्वेश्चन काय को लिखने का, क्वेश्चन मत लिखो। आंसर ली, इसके लिए तो मैंने लिखा। सीधा स्टार्ट राइटिंग। बिना देखे एखादा पेज या फिर नोटबुक का पेज। अच्छा, सॉरी। सब कुछ वो थ्योरी पूरा एक्सप्लेन करना है। मैं एक्सपेक्ट करूँ सबका कंपनी। अभी बिल्कुल एक्सक्यूजेस नहीं है। 7 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया। क्या करोगे, देख लो। क्वेश्चन समझा? मैं ये कर सकती हूँ क्या? चेंज कर सकती हूँ क्या? डिस्प्ले अलग कर सकती हूँ क्या? क्वेश्चन समझ गया? हाँ, लिखो तुम। ऑनलाइन वाले भी सॉल्व कर रहे हो? तो बैठ रहा है कि जा रहा है? एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लीट। 7 मार्क के लिए सॉल्व करने बोला है।
प्रॉपर आंसर चाहिए। लिफ्ट कब करते कॉर्पोरेट विल, उसका क्या थियरी है, क्या मीनिंग है, एवरीथिंग। ये क्वेश्चन नहीं है अभी। एक्सप्लेन द थियरी ऑफ कॉर्पोरेट विल, 7 मार्क्स। ये नेक्स्ट वाला है। मॉड्यूल बंद कर दे, मॉड्यूल बंद कर दे। सिर्फ सामने नोटबुक और पेन चाहिए, पेपर पेन चाहिए, जो भी है। दिख रहा है यहाँ से मुझे सब कुछ। और जो एंड तक क्लास में बैठेंगे ना, कुछ भी हो, क्वेश्चन सॉल्विंग हो, रिवीजन हो, उनको नहीं बाकी लोगों से ज्यादा मार्क मिले तो मेरी गारंटी, डेफिनेटली बाकी लोगों से ज्यादा मार्क मिलेंगे। 3 मिनट रह गया तुम लोगों के पास। टाइमर लगा के भी ज्यादा टाइम हो गया। स्पीड पे भी काम करना है। प्रसाद, क्या प्रॉब्लम है? पढ़ाई नहीं हुई? नहीं था। पढ़ना चालू किया, लेक्चर देखना चालू किया। पीछे बैठ के देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट बेंच पे जाके देख सकता है, बट हेडफोन लगा। क्या? नहीं। पीछे जाके लर्न। उसको लिखने दे, उसका क्वेश्चन होने के बाद, नहीं तो उड़ी मार के चले जा। पीछे बैठ के बेटा।
प्रोविजन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पूरा के पूरा प्रोविजन लिखना है, सिर्फ प्रोविजन नहीं, मार्क ही प्रोविजन के है। कॉर्पोरेट विल क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कौन से सिनेरियो में होता है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। पूरा 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, लिख लिया, जितना आता है उतना लिखा। और लिख रहे हो, एक 2 मिनट का टाइम देती हूँ, क्वेश्चन वाइंड अप कर लो आंसर। जिसका हुआ है अगले क्वेश्चन पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट करो। बी, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। हो गया क्या आंसर मिताली प्रिया? पूरा नहीं हुआ? और करने बोला था और वो पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ मतलब नहीं है फिर। क्या लिखा कॉर्पोरेट विल में? There are some rules and regulations of Companies Act which is known as corporate will. Is this known as corporate will? Corporate will क्या है? Company and members are two distinct entities. It's known as corporate will. There are some cases where we lift the corporate will. कौन से केसेस है जहां पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करते हैं? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, वेदर इट इज एनिमी कंपनी और इसका एक्सप्लेनेशन लिखा क्या? लिखा। और इफ द कंपनी इज कंपनीज इवेजन ऑफ टैक्सेस का केस, कंपनी इज अवॉइडिंग टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन। तुम लोगों ने पहले ये लिखा कि देर आर सम केसेस वेयर वी लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, और 3 हो गए। और टू फॉर्म अ सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एन एजेंट, और इम्प्रॉपर कंडक्ट, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट। ओके, और कितने थे? 5 थे। 5 थे, सबने लिखा। सोमेश कितने पॉइंट लिखे? हाँ, और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मीनिंग, और द केसेस वेयर वी लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल वो लिखना बाकी है। 7-8 मिनट का टाइम दिया था। टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। छह मार्क। जिसने मीनिंग 5 पॉइंट एक्सप्लेनेशन लिखा होगा
उसको 7 में से 5 मार्क तक आने के चांसेस है। मैं समझ रही हूँ कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट लिखा तुम लोगों ने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में उसका जो पॉइंट्स है उसके मीनिंग रहेगा। उसके केस लॉज भी थे, अगर आपको उसके रिलेटेड केस लॉ भी याद आते तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन का क्या था, सैलमन थोड़ी था। अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन, वर्कमैन ऑफ रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन एसोसिएशन। तो इफ यू रिमेंबर द केस लॉ, राइट डाउन द केस लॉ इन ब्रैकेट, मतलब तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ओनली इफ यू रिमेंबर देन। हाँ, रीड द क्वेश्चन, सॉल्व इट फॉर 6 मार्क्स। क्वेश्चन है कहीं से तो आना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इतना पढ़ने के बाद बोलो, और पार्ट क्वेश्चन नीचे के पेज पे है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन बोला, 7 मार्क का है, सॉरी। मैंने पार्ट क्वेश्चन ये, state the relationship if any between ABC and XYZ as per the provision of Companies Act 2013। क्या था एबीसी, क्या था XYZ, कितना परसेंटेज कैपिटल होल्ड करता है, सब कहीं तो एक बार नोट करके देख लो क्या रिलेशन आता है एबीसी और XYZ के बीच में, फिर से रीड कर लो। स्टार्ट राइटिंग डाउन द आंसर, बहुत पढ़ लिया। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन स्टार्ट राइटिंग डाउन द आंसर। होल्डिंग बिल्डिंग का कुछ बोल रहा है क्या, देख लो। होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, कौन सी कंपनी है बोलना पड़ेगा, सब उनको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सेवन मार्क क्वेश्चन है।
अच्छा टेल मी, सबको होल्डिंग कंपनी क्या होती है वो याद है? सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। तो लिंक लगाओ ना फिर। देखो कौन कितना कैसे होल्ड कर रहा है, क्या सब्सिडरी है, क्या होल्डिंग है, क्या एसोसिएट है। वो बोल रहे कि एबीसी और एक्सवाईजेड के बीच में हमें रिलेशन बताओ, कौन किसकी सब्सिडरी है, कौन किसकी एसोसिएट है। 50% से ऊपर क्या बन जाती है? सब्सिडरी बनती है, 50 से नीचे एसोसिएट बनती है। देख लो कैलकुलेट करके। पूरा होल्ड थोड़ी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का होल्ड करती है। क्या होल्ड करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन और शेयर कैपिटल, वोटिंग राइट्स। कितना परसेंटेज? 50 से ज्यादा। और एसोसिएशन के केस में कितना करती है? एटलीस्ट 20, मतलब 20 to 50 बोले, 50 से ज्यादा हुआ तो सब्सिडरी बन जाएगी। देख लो अभी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सब्सिडरी क्या है, होल्डिंग क्या है, एसोसिएट क्या है, फिर इनका रिलेशन दिखाओ। अरे ये तो बोल ही दिया है ना कि XYZ इज a holding company of PQR by having control over the composition of board of directors। होल्डिंग तो है ही, क्या देखना पड़ेगा? ABC XYZ PQR, कौन से दो कंपनी का रिलेशन देखना है हमें? एबीसी एंड XYZ। कहीं तो ड्राफ्ट में साइड में लिख के देख लो, एबीसी XYZ PQR किसके पास कितना है, कौन किसका कितना होल्ड कर रहा है, परसेंटेज। आइडिया एकदम इजीली आ जाएगा। एक क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में ही हालत खराब हो गई है। देखना नहीं है मंथन, अपना अपना सॉल्व करना है।
हो गया? हो गया क्या रानी? क्या? Now PQR Private Limited claims the status of being subsidiary of ABC. मतलब PQR क्या बोल रही है कि मैं ABC लिमिटेड की कौन हूँ? सब्सिडरी कंपनी हूँ. As being the subsidiary of its XYZ, वो XYZ की सब्सिडरी, इसके लिए वो क्या बोल रही है, मैं ABC की भी सब्सिडरी हूँ. तो अपने को एग्जामाइन करना है क्या है एग्जैक्टली. हो गया? आंसर क्या लिखा जयेश? मोर देन 25%. हाँ आगे पढ़. मोर देन 25 है क्या? एटलीस्ट 20 है. 20 to 50. हाँ पढ़ आगे. नहीं, सब्सिडरी और एसोसिएट का मीनिंग ऐसा नहीं है जो तुमने समझा. मतलब तुम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि 20 to 50 वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है. बट क्या होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का डेफिनेशन अलग से दिया हुआ है? वो डेफिनेशन थ्रू तुमने जाना चाहिए. सिग्निफिकेंट, हमने क्या बोला था कि एसोसिएट कंपनी इज अ कंपनी विच हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और अनदर कंपनी. नाउ व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस which should have control 20% or more to another company which is a subsidiary company, then it can be associate company. हाँ पढ़. क्या करूं? गौर Both the companies at 2013, Wipro company, being a parent company, has opened another company which is having a control, which is having a control over the composition of its board of directors and having a voting right of more than 50% of the company. It is said to be a holding company. Similarly, if a company has held more than 20% and less than 50% of the paid-up capital, the company is said to be the associate company. If a company has owned more than 50% of paid-up shares of another company, then the company is said to be a subsidiary company. Facts: ABC company has a total paid-up capital of 2 lakh, out of which XYZ company, which is the holding company of PQI, owns 50,000 of shares. Owns a total of 50,000 of shares. Conclusion: लाख है. हाँ पढ़. Conclusion: by referring to the above provision and facts,
as XYZ company owns 25% of paid-up capital of ABC company, we can say that ABC company is an associate company of XYZ company, and no, PQR is not a subsidiary of ABC, being a subsidiary of its subsidiary company. करेक्ट, कंक्लूजन करेक्ट. लिखा, पढ़. Perfect. Hmm. Correct. करेक्ट. तुम दोनों ने होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी का मीनिंग लिखा, सब्सिडरी कंपनी का नहीं लिखा. सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट तीनों का मीनिंग लिखना कंपलसरी है. तूने जो एसोसिएट कंपनी का मीनिंग लिखा कि द वोटिंग पावर, वो दैट इज द मीनिंग यू अंडरस्टूड, दैट इज नॉट द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 246. है ना? डेफिनेशन क्या है जो इसने लिखा? हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर कंपनी. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब वो 20% वाला पॉइंट आना चाहिए था. तो यू विल हार्डली गेट 4 मार्क्स फॉर दिस आंसर. योर आंसर वाज गुड, क्योंकि रीजन है इस जो डेफिनेशन है वो हमें अप्रोप्रिएट लिखना जरूरी है. और कौन पढ़ना चाहेगा आंसर? पढ़. आकांक्षा नहीं लिखा. इधर लिखा तनुजा. प्रिया, मंथन आंसर पढ़. इंडियन कंपनी एक्ट. वाह रे वाह. हाँ, कंपनीज एक्ट 2013. एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए. आगे. हेलो. हाँ. Companies more than 20% rights are held by any company is an associate company of that firm. एसोसिएट का पढ़ फिर से. If any company is more than 20% are held by अरे तूने, इफ एनी कंपनी होल्ड मोर देन 20% राइट ऑफ एनी कंपनी, मतलब सबकी इंग्लिश अलग होती है, बट ऐसे लिखो कि सामने वाले को समझ में आए. मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. थोड़ा अलग ही लिख दिया है. हाँ. even information provides that ABC is one like share capital. They should add additional share capital of 1 lakh, and either XYZ takes share of 50,000. So the total share capital of ABC Limited is 2 lakh, and the XYZ holds more than 20%. करेक्ट. By referring above facts and conclusion, XYZ is the holding company of PQR and ABC is the associate company of XYZ, as it has more than 20% of its shares. करेक्ट.
एसोसिएट कंपनी का जो मीनिंग है वो मतलब दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, तो यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस। और मैं जितने मार्क्स उतने मार्क्स अपने इंस्टीट्यूट में मिलते भी नहीं है, मतलब इफ योर आंसर इज एकदम अप्रोप्रिएट यू विल गेट 6 मार्क्स, 6.5 मार्क। एकदम अप्रोप्रिएट भी रहा तो भी 7 टू आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम लोगों ने तो काफी मिस्टेक्स भी की है, क्यों नहीं लिखा आंसर, क्या प्रॉब्लम है वाला? हाँ, तो उसका क्या, उतना बचा है, क्यों नहीं लिखा आंसर इधर? कितने एक्सक्यूजेस है रे तुम लोगों के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लिखवाओ, लिखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 246 मतलब 2 ब्रैकेट में 46, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, relation to one or more other companies, holding company in relation to one or more other companies means a company of which, means a company of which are, means a company of which are subsidiary companies, company of which are subsidiary companies। ये लिख दिया एक मीनिंग होल्डिंग का। अगला मीनिंग लिखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 287, अगले पॉइंटर में मत लिखो, अगले पैराग्राफ में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ सब defines, according to section 2 subsection 87 defines subsidiary company, defines subsidiary company in relation to other company, that that is to say, that is to say the holding company means, the holding company means a company, holding company means a company in which the holding company dash, the company in which the holding company dash number one control composition of board of directors dash number one control board of directors, और नंबर एक्सरसाइज और कंट्रोल्स, एक्सरसाइज और कंट्रोल्स one and more than one of the voting power either at its own, either at its own, either at its own or together with, either at its own or together with subsidiary companies, subsidiary companies। अभी लिखो फैक्ट्स। होल्डिंग बन जाता, सब्सिडरी बन जाता। लिखो फैक्ट, लिखो
कहाँ गया भाई क्वेश्चन? हाँ, इन द गिवन केस ऑन 31st March 2023 ABC on 31st March 2023 ABC had a और कब इशू किया एडिशनल? हाँ, इन जून 23 ABC issued additional capital of 1 lakh. ABC issued additional capital of 1 lakh. Which was fully subscribed. Comma which was fully subscribed. Which was fully subscribed. टोटल कितना हो गया? issue total paid up capital is 2 lakh. के आगे ब्रैकेट में लिख दो 20,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10. मैं तो फैक्ट से बता रही हूँ. आउट ऑफ दिस क्या हुआ? 5,000 issued to 5,000 shares were issued to XYZ Private Company Limited. होता है 50,000 मतलब 25% लिखेंगे आगे. Since XYZ Private Limited holds only 25% of the shares. 25% of the shares. 25%. हाँ, 25% of the shares. कहाँ पे? In ABC Limited. In ABC Limited. क्या हाफ से ज्यादा कंट्रोल? It does not have control. लिखो, इसमें लिखो, लिखेंगे. It does not have control. It does not have control more than half of the total voting power of ABC Limited. बोलने कि hence XYZ Private Limited क्या नहीं है? Yes, hence XYZ Private Limited cannot be considered as XYZ Private Limited cannot be considered as subsidiary company of ABC Limited. कुछ आंसर इसको रिकॉर्ड किया है. Cannot be considered as subsidiary company of ABC Limited. कुछ रखेंगे ही नहीं. In terms of second criteria stated above in the provision. Second कौन सा criteria था? 1/2 voting power का. Second criteria in terms of second criteria stated above in the provision. Of controlling power has not fulfilled. Of controlling power has not fulfilled. हम सभी लिखो XY अगले पैराग्राफ में XYZ प्राइवेट कंपनी ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड. XYZ Private Limited is a holding company of PQR Private Limited. By composition of by having composition of by having control over composition of BODs.
XYZ किसकी क्या है? XYZ PQR की होल्डिंग कंपनी है, बट XYZ क्या नहीं है? सब्सिडरी कंपनी किसकी? एबीसी की। ठीक है, यहां तक लिखा। और क्या लिखना चाहिए? बट XYZ कंपनी, नहीं नहीं, हाँ चलेगा, बट XYZ प्राइवेट कंपनी कैनॉट बी टर्म्ड एज सब्सिडरी कंपनी। बट लिखना था नहीं है, XYZ प्राइवेट कंपनी कैनॉट बी टर्म्ड एज सब्सिडरी कंपनी ऑफ एबीसी लिमिटेड। क्या क्या क्या? तो XYZ इज होल्डिंग कंपनी, करेक्ट है ना, उसमें कहा गलत है? बट हमने पहला क्या, जो फर्स्ट सेकेंड क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, पहले क्या बोला हमने, पहले फैक्ट ऑफ द केस के लाइन में, जो XYZ कंपनी है, क्या XYZ कंपनी सब्सिडरी कंपनी है क्या? XYZ कंपनी इज नॉट सब्सिडरी कंपनी ऑफ एबीसी, बट क्या XYZ कंपनी होल्डिंग कंपनी है किसकी है? PQR की। तीन अलग कंपनीज है। सो आपने अभी क्या लिखा? Subsidiary of ABC company, because it does not fulfill the criteria, because it does not fulfill the criteria, it does not fulfill first criteria, लिखो, it does not fulfill the first criteria stated above. अभी जो एसोसिएट का मीनिंग है वो अपन कंक्लूजन में डाल देंगे। कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो। As per section 2 subsection 6 of the Companies Act, as per section 2 subsection 6 of the Companies Act, associate company in relation to company means associate company in relation to company in which that other company has significant influence, company in which that other company has significant influence. सब्सिडरी कंपनी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होके भी वो सब्सिडरी नहीं है। Significant influence, but which is not a subsidiary company of the company. But it is not subsidiary company of the company having such influence. But it is not subsidiary company of the company having such influence. उसके अगले लाइन में लिखो, the expression significant influence means, the expression significant influence means at least control at least 20% of total voting power, control at least 20% of total voting power, or control of participation in the business decisions, or control of or participation in the business decisions. अगली लाइन लिखो, by referring to the above
provision and fact of the cases. By referring to the fact of case, we can conclude hereby. We can conclude hereby the relationship between ABC Limited and XYZ Private Limited. The relationship between ABC Limited and XYZ Private Limited can be of associate company. हो सकता है ना? Since XYZ Private Limited holds 25% होल्ड करता है ना, which is more than 20%. Since XYZ Private Limited holds 20% of voting right in, sorry, more than 20% of voting right in ABC Limited, it can be considered as, it can be considered as associate company of ABC Limited. ये आंसर जो मैंने बोला और जो आपने लिखा, क्या कुछ खास डिफरेंस है क्या? जो एसोसिएट कंपनी है आप उसका प्रोविजन में डाल सकते हो, मतलब आप प्रोविजन में 3 चीजें लिख सकते हो. मैंने क्वेश्चन को प्रॉपर डिकोड किया. इनफैक्ट क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उसका आंसर ऑलरेडी गिवन होता है, सारी चीजें गिवन है. आपने ऐसे करना चाहिए था. अभी यहाँ पे लिखने से आपने ऐसे करना चाहिए था, जैसे कि कौन सी कंपनी, एक एबीसी, एक XYZ, आपने को XYZ, अरे XYZ एबीसी का 10,000 into 10. अब और क्या चीज है कि 5,000 मतलब 50,000 किसको, XYZ को दिया. अब 25%, 25%. अभी मुझे बोलो ये क्या सब्सिडरी बनेगा? क्या नहीं बनेगा? XYZ ओबीसी का सब्सिडरी हो नहीं सकता. क्यों? 50% सब्सिडरी की इट्स ओके, बट क्या एसोसिएट के लिए हो सकती है? एसोसिएट को क्या बोलते हैं कि 20% से ज्यादा, 20% से ज्यादा, 50% से कम, 50 से तो कम. तो हमने ये डिकोड कर लिया कि बाबा ये इसका क्या हो सकता है. द रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी एंड XYZ वुड बी एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग एंड एसोसिएट कंपनी. हमने सिंपली ये बोला, बाकी कुछ बोला ही नहीं. जो मैंने कंक्लूजन में एक पार्ट डाला है इसका एसोसिएट कंपनी का, वो आप प्रोविजन में डालो. फैक्ट में तो पूरा लिख दिया, 25% बनता है, ये बनता है, वो बनता है. फैक्ट डिटेल, इट इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन ओनली, दैट टू इन योर ओन वर्ड्स. और प्रोविजन लिख दिया. कंक्लूजन में क्या लिखा कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? इट कैन बी कंसिडर एज होल्डिंग एंड एसोसिएट कंपनी रिलेशन XYZ और ABC के बीच में. समझा क्या? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं. प्रॉपर क्वेश्चन को रीड करो, साइड में लिख के लेने का. कितने कंपनीज है? 3 कंपनी दिख रहे. कौन से कंपनी का कितना कैपिटल है? हाँ 1 लाख है, प्लस बाद में एक आया, 1 + 1 2 हो गया. कौन से कंपनी ने कितना ट्रांसफर किया? हाँ 50,000 किया. अभी 50,000 2 लाख का कितना बनता है? 25% बनता है. 25% क्या 20% से ज्यादा होता है? हाँ होता है. 50% से कम होता है? हाँ होता है. तो हमने इधर ही फाइंड आउट कर लिया कि एसोसिएट कंपनी है. अभी आपको लॉजिक तो समझ गया, बट अभी आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? प्रोविजन में 3 बातें. क्या 3 बातें? एसोसिएट कंपनी का मीनिंग, होल्डिंग कंपनी का मीनिंग, सब्सिडरी कंपनी का मीनिंग. फैक्ट में तो फैक्ट लिखना है, कंक्लूजन में उनको बोलना है कि कौन सी कंपनी क्या है बाबा. खत्म बात.
मैं भूल रही थी रे बाबा, इसके लिए डाला, बट अगर आप भी भूल गए तो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम। हमने पहले उनको सब्सिडरी और होल्डिंग एक्सप्लेन करवाया, बाद में फैक्ट में तो सारे फैक्ट ऑफ द केस एक्सप्लेन करवाए, अलॉन्ग विद 25% है, मतलब वो 1 क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, 2 क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, अलॉन्ग विथ रीजनिंग हमने दिया। फिर बाद में कंक्लूजन में एक ऐड किया कि एसोसिएट कंपनी क्या होता है 2 सबसेक्शन 6 में, तो वो आप प्रोविजन में घुसेड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोविजन ओनली, नो प्रॉब्लम। फैक्ट में सिर्फ केस एक्सप्लेन ही करना है इन ब्रीफ। हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस यस यस, बाय रेफरिंग टू अबव प्रोविजन। मैंने बहुत बढ़िया दिया, देखो आंसर वही होने वाला है, बस आपका जो एसोसिएट है वो ऊपर जाएगा, प्रोविजन में जाएगा, तो आंसर वुड बी सेम। क्या आंसर में आपको तीनों कंपनी का मीनिंग लिखना पड़ेगा, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी? क्या क्वेश्चन बड़ा है तो आपको फैक्ट ऑफ द केस थोड़ा बड़ा लगेगा? यस, आपको 25% वाला क्राइटेरिया एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बाकी कंक्लूजन में तो हमने सिंपली वही एक्सप्लेन किया है जो आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है, कि ये इसकी एसोसिएट कंपनी बनेगी। मैंने जो आंसर लिखवाया, मुझे लगता है मैंने एकदम मस्त आंसर लिखवाया है, आपका आंसर वैसा ही टाइप का होना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बट आप जो लिख रहे हो ना, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 20 से 50% ऐसे मत लिखो, प्रॉपर। अगर कंपनीज लॉ में या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी मीनिंग या डेफिनेशन है, तो एटलीस्ट वो बुक के जैसा लिखने का तो ट्राई करो, एक आधा वर्ड आगे पीछे, आप वो छोड़ के सब कुछ लिख रहे हो, ऐसा नहीं चाहिए। हमने समझाने के पर्पज से वैसा बोला, लेकिन क्या बुक में आपने जो नोट्स लिखे वो वही लिखे क्या जो मैंने बोला है? नहीं, आपने नोट्स तो अलग लिखे जो कि बुकिश लैंग्वेज है, तो एटलीस्ट थोड़ी बुकिश लैंग्वेज तो एक्सपेक्टेड है ही, एटलीस्ट डेफिनेशन है, एटलीस्ट मीनिंग्स है, तो वो चाहिए। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 6 मार्क का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लग तो है क्या? consequences, hmm, there are some cases where non-registration does not affect the right, explain with reference to the provision। कौन से वो केसेस है जहाँ पे आपकी फर्म नॉन रजिस्टर भी हो तो भी आपके राइट अफेक्ट नहीं होंगे, लिखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, नहीं तो गलती से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ही लिख लोगे। रजिस्ट्रेशन एज अ persuasive pressure for the registration, मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक प्रेशर बन जाता है कि अरे हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस को सामना करना पड़ेगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस को सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप रजिस्ट्रेशन ना भी करो तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इट विल बी सेम, लिखो उसका, भटके ही पड़ेंगे सच में, इट मैं, हाँ थोड़ा सा भूलिए, थोड़ा सा एग्जाम में क्या होगा क्या वैसा, रजिस्ट्रेशन मालूम है, लेकिन आपको अच्छा वो नहीं मालूम है, एक गाल में खुद की ऐसे झापड़ मार के लो, इधर इधर सच में मार के लो, जरूर, सब मतलब लिटरली हद है, हद। फिर मैं नहीं करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, क्या करें, तुम कोई तैयार नहीं हो। कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट नहीं करती है, क्या 100 के नीचे सेट ऑफ हो सकता है क्या? अगर आपकी फॉर्म अनरजिस्टर्ड भी हो तो भी 100 के नीचे सेट ऑफ होने के लिए अफेक्ट नहीं होता है। और क्या चीज के अफेक्ट नहीं होता है? अगर आपकी फॉर्म अनरजिस्टर्ड भी हो तो भी क्या थर्ड पार्टी आप कैसे आएंगे? 6 मार्क का क्वेश्चन है, पट पट याद आने चाहिए पॉइंट, अच्छे से फ्रेम कर, कुछ भी मीनिंग किधर भी नहीं।
दो पॉइंट लिखोगे अभी, आप इतने भारी हो आप लोग। आएंगे याद। मैंने तुम्हारे सबकी हालत खराब हो जाएगी। इसके लिए पढ़ाई कर, इंस्टीट्यूट में ऐसे ही एग्जाम्स क्वेश्चंस रहते हैं। बोलोगे अभी नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। कंपनीज का आई अग्री कि तुम्हारा पढ़ाई हुआ नहीं, पार्टनरशिप का तो हुआ ना, फिर लिखो। नहीं तो फिर सच में मुझे डर, कुछ काम के नहीं हो, मंद बुद्धि लगोगे। ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में सब कुछ पहले थोड़ा लिखो मीनिंग, फिर लिखना चालू करना। एक्सेप्शंस मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट अफेक्ट फॉलोइंग राइट्स।
बाहर देखने से याद आ जाएगा क्या साहिल? कितने पॉइंट्स लिखे? 4। किसने 4 से ज्यादा पॉइंट लिखे? कितने लिखे हर्ष? 3। मैंने जो 2 बोले और एक आया होगा एक्स्ट्रा। पॉइंटर फॉर्म में लिखा ही नहीं। कितने लिखे? 2। तूने? 4। 3। अभी आसपास तो आने नहीं वाले। तेरे को 1 पॉइंट आया, मेरे को 1 आया, तेरे को 1 आया। आसपास आए एग्जाम में तो 6-7 पॉइंट बन जाते हैं ना। स्कूल में जैसे करते थे, तू आधा करके आ, मैं आधा करके आता हूँ। एक का नंबर इधर आया, एक का नंबर उधर आया। मैंने एक रील देखा था कोई तो रिसेंटली, बट वो रियल में होता है। चलो, इसका भी आंसर लिखवाऊ। क्या लिखा आपने 4 पॉइंट्स में? क्या लिखा बोल जयेश? हाँ। यस, अग्री पार्टनर कैन सी अदर पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, करेक्ट है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, करेक्ट है। और पार्टनर्स कैनॉट स्यू, ये तो राइट को अफेक्ट करने वाली चीज हुई ना। आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड होके क्या राइट को अफेक्ट नहीं करेगा? द थर्ड पार्टी कैन स्यू योर फर्म। 100 रुपीज का सेटअप फॉला। किसी पार्टनर का डेथ इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल असाइनी क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर कोई अग्रीड पार्टनर होगा तो दैट पार्टनर कैन स्यू अदर पार्टनर और फर्म इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एडमिशन ऑफ, हाँ उसका क्या? एडमिशन ऑफ न्यू, ये तो इसने नया ही पॉइंट निकाला साहिल ने। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बोले रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस का पार्ट हुआ क्या? देख लो, ये 5 पॉइंट देख लो एक बार, पढ़ो। लिख रहे हो? सेम अपने इसमें अवेलेबल है नोटबुक, इसमें मॉड्यूल में। द राइट टू sue or claim other a set off of value does not exceed 100 रुपया। मतलब क्या? 100 रुपए तक सेट ऑफ कर सकते हैं। तेरा किसी फर्म को अगर 60 रुपया देना है और उनसे 40 रुपया आना है तो अल्टीमेटली हाउ मच यू विल पे? 20 रुपया। सेट ऑफ कर सकते हैं। वैसे क्या है, जनरली एक कॉन्सिक्वेंसेस है कि अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड हो तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन कब तक, कहां तक सेट ऑफ कर सकते हो? 100 रुपए के नीचे ट्रांजेक्शन रहा तो आप कर सकते हो, वही तो बोला।
और कुछ अच्छा मैं ये कि बाबा पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं है बट इन महाराष्ट्र इट इज कंपलसरी, आप इतना भी लिखो तो भी चलेगा। हाँ बट अगर आपकी फर्म क्या बोला है, नॉन रजिस्ट्रेशन गिव्स राइज नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज, जो कि क्वेश्चन का ही पार्ट है। सो व्हाट आर द डिसेबिलिटीज, वी विल लिस्ट डाउन नाउ। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन है कि अगर फर्म रजिस्टर ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वाले। ऑल्दो दिस डिसेबिलिटीज ऑन consequences डज नॉट अफेक्ट द नॉन रजिस्ट्रेशन प्रेशर। फिफ्थ वाला पॉइंट समझाऊ, अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकते हैं डेथ के केस में? भले ही आपकी फर्म रजिस्टर हो, क्योंकि उसका शेयर तो किसको मिलेगा, पार्टनर के एलआर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। और बाकी के पार्टनर अगर नहीं दे रहे उसको उसका शेयर, तो देन दे कैन स्यू फॉर दैट। इवन आपका फर्म अनरजिस्टर हो रजिस्टर हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के स्यू करने के राइट को कुछ अफेक्ट होगा क्या? कुछ अफेक्ट नहीं होगा। वही सब है, 5 ही तो पॉइंट्स है। दैट मच शुड बी योर आंसर, ऐसा प्रॉपर आंसर चाहिए आपका। आपका ऑन आउट ऑफ मार्क मिलेंगे अगर प्रॉपरली लिखा तो। वो नहीं लिखना है, वो इसका पॉइंट है, तेरा कंसिक्वेंसेस का पॉइंट बन गया। चलो राम का क्वेश्चन सॉल्व करो रे। राम वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन विच ही विल टू बी ओनली मेंबर, उसको कंपनी भी बनानी है और अकेला भी रहना है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ, क्या करे वो, क्या करे, OPC. According to provision of Companies Act, what type of company can be incorporated? That you answered. Now, what are the what are the salient features of the OPC? Steps of incorporation नहीं पूछा, feature of इनको पूछा है। देखो अभी OPC के फीचर्स पढ़े होंगे तो याद रहेंगे। दो क्वेश्चन है, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अभी दो क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि राम को ऐसे ऐसे करना है, सजेस्ट करो व्हाट टाइप ऑफ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, यू शुड सजेस्ट कि राम बिंग, यू शुड आंसर, और यू शुड आंसर द मीनिंग ऑफ ओपीसी। ओपीसी में ऐसा ऐसा होता है तो राम के क्राइटेरिया में वो फिट बैठ रहा है, सो राम शुड गो विथ ओपीसी, ही शुड इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी एंड दीज आर द सेलियंट फीचर्स लिस्टेड बिलो ऑफ 1% कंपनी। राइट डाउन द फीचर्स। 7 मार्क क्वेश्चन है, 7 मार्क क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में आया था। इतने मेरे को पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चन इद्दी पिद्दी लग रहे हैं और आपकी हालत खराब हो रही है। अगर आपका अटेम्प्ट टफ आया तो फिर तो पसीने ही छूटेंगे। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, पार्टनरशिप का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सबसे पहला मैंने दिया वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। लिखो अपना एसोसिएट होल्डिंग का भी मेरे को बहुत 5-6 क्वेश्चन लगा, बस लॉजिक लगाना था तुमको। लिखो, बी सॉल्व करना है। इसका आंसर जो सबसे पहले अच्छे से सॉल्व करेगा उसको टिक टैक। तेरे तू लेट आया, तेरे को 1 मिनट ग्रेस, फिर वो टाइम कंसिडर होगा।
Salient features of this type of company. मतलब and obviously can include consent withdrawal can be as good as incorporation steps. Yes. So these it will be as good steps of incorporation which you should write in the pointer form. प्रॉपर्ली आंसर लिखो ओपीसी पूरा के पूरा सात मार्क का क्वेश्चन है काफी बड़ा आंसर रहेगा सब कुछ लिखो जो जो याद आ रहा है आपको मेमोरेंडम की बातें जो भी एवरीथिंग बता आंसर ये नहीं लिखा इसमें कि ओपीसी इज कंसिडर एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या ओपीसी एक टाइप का प्राइवेट कंपनी है यू शुड राइट इट डाउन ओपीसी इज कंसिडर एज विच शुड बी द फर्स्ट पॉइंट और बहुत कुछ है जो तू भूल गया है आधे ही पॉइंट लिखे हम्म 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बहुत सी चीजें आप भूल गए ओपीसी का प्रोविजन याद करो ना पहले तो ओपीसी का मीनिंग लिख दो जजमेंट पास कर दो कि राम ने क्या करना चाहिए फिर बाद में सेलियंट फीचर के नाम पे पूरा इनकॉर्पोरेशन का स्टेप डाल दो इट इज अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम शेयर कैपिटल नहीं है मिनिमम शेयर कैपिटल इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एवरीथिंग माइनेट कैन नॉट बिकम मेंबर इन द ओपीसी लिख लिया बता जजमेंट नहीं पास किया राम ने क्या करना चाहिए बोलना पड़ेगा ना ओपीसी के बाद अच्छा नीचे लिखा नेम टू बी सजेस्टेड इन द एमओए ऑफ द नॉमिनी म्हणजे
ठीक है, लिखा क्या? लिखा रानी। सोहम तूने लिखा क्या? बता इधर नोटबुक, नोटबुक बता, पास कर दे। लिमिटेड लेडीज, क्या लिखा रे? लेडीज भी नहीं, लेडीटीज। इतना शॉर्ट में नहीं लिखना, देख तूने जो लिखा है ना, इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर। इधर लाइबिलिटीज बराबर लिखा है, उधर लेडीटीज हो गया वो। इंडिया सिटीजन मतलब मैं लिख रहा हूँ, तुमको जो समझना है समझो, एक एक वर्ड में लिख रहा हूँ, ऐसा हो गया वो। नॉमिनर डिस्टेड। पहले भी आंसर कुछ भी लिखे रे तूने। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, कॉर्पोरेट विल कंपनी आर द सेरेट legal entity. Company and members are different company lifting the corporate will. There are the reasons. स्पेलिंग बहुत ऐसे गलत गलत है जो मीनिंग चेंज हो सकता है, तो ये ठीक नहीं है। एक आध स्पेलिंग आगे पीछे चलता है, बट सारे मेन मेन कीवर्ड के स्पेलिंग रॉन्ग हुआ तो आंसर ही बदल जाता है ना। लिफ्टिंग को लिफ्टिंग बोला है, लाइबिलिटीज को लेडिटीज बोला है। कीवर्ड्स का ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी आंसर लिखा है। पढ़ाई अच्छे से किया, अच्छे से पढ़ाई कर सोहम। तूने कहाँ से क्लास ज्वाइन किया है, कब से? सोगा से किया है, मतलब तू काफी पहले से था। बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिस हुआ है ना? तो उसके लेक्चर तू देख रहा होगा। सोगा से ही बोला था मैंने। अभी जो जो किया है उसको एक एक बार अच्छे से आराम आराम से पढ़। कुछ नहीं समझा तो पूछ, ठीक है? कौन सा अटेम्प्ट है तेरा? जनवरी, ये वाला? अगला दे सकता है क्या? थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई की जरूरत है ना, इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। यू थिंक एंड डिसाइड, नहीं तो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। सिर्फ एग्जाम देके मतलब नहीं, अपने को पास होना है। थोड़ा डेडिकेशन के साथ उसको टाइम दिया तो हो सकता है। मैं आंसर डिस्प्ले करूं क्या? पढ़ लो एक बार।
पढ़ ले आंसर, सोहम देख ले एक बार तूने क्या रॉन्ग लिखा, क्या लिखना चाहिए था। इधर मेरे मुंह पे नहीं है, इधर है आंसर। डन। फाइन है। आज हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? कॉर्पोरेट विल 7 मार्क का, उसके बाद एक 7 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद एलएलपी का 6 मार्क का और एक 7 मार्क का, पार्टनरशिप का 6 मार्क का और ये अगेन 7 मार्क का, मतलब 28 प्लस 6, 7 मार्क के 4 और 6 मार्क का एक क्वेश्चन किया, 28 प्लस 6 मार्क्स, 7 मार्क के 4 कर दिए थे। तो अभी तुम लोग सोचो कि आज जितना किया कितना होता है, 28 प्लस 6, 34 मार्क में से कितना तुमको जेन्युइनली आया आज? 34 मार्क में से कितना जेन्युइनली आया? 8 से 10 मार्क का जेन्युइनली आया होगा, बहुत लोगों का उससे ज्यादा भी आया होगा, बट परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं था तुम लोगों का। और क्वेश्चन तो एकदम ऐसे 4-7 मार्क के क्वेश्चन में से 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे ना, और एक ही तो एक कॉर्पोरेट विल का था, एक ही तो जो थोड़ा घुमा फिरा के था, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, वही केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन था। बाकी तो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। इनकॉर्पोरेशन पार्टनरशिप का भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 34 मार्क में से आपको मार्क 25 प्लस तो आने ही आने चाहिए। अगर आप 4 क्वेश्चन बड़े बड़े सॉल्व करते हो तो उसमें के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आने चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, इसका रीजन ये है सबसे बड़ा कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई। सबसे बड़ा मेन रीजन है दैट यू हैवंट स्टडीड। सिर्फ बोल रहे हो कंपनीज हो गया, कंपनीज हो गया मतलब क्या किया? कंपनीज क्या पढ़ा नेम का तुम लोगों ने? क्या पूरा चैप्टर पढ़ा, एक बार 2 बार 3 बार रिटेन किया, क्वेश्चन सॉल्व किया? अगर कंपनीज पढ़ा तो फटाफट तुम लोगों को होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का मीनिंग डेफिनेशन याद आना चाहिए था,
फटाफट कॉर्पोरेट विल के एक्सेप्शंस याद आने चाहिए थे, पॉइंटर फॉर्म में जो थे वो सारी चीज अगर पढ़ा है तो अभी फ्रेश पढ़ा है रिसेंटली, सब कुछ याद आना चाहिए। आप पढ़ते मतलब कैसे हो वो मुझे बताओ, पढ़ाई कैसे करते हो तुम लोग? पढ़ लिया मतलब क्या कर लिया, कैसे पढ़ाई करते हो? यू जस्ट रीड क्या? चेक नहीं करते हो, समझा नहीं समझा, या बाद में कहीं लिख के नहीं देखते हो, या बाद में बोल के नहीं देखते हो? पढ़ना मतलब सिर्फ गो थ्रू करना नहीं होता है, इनिशियली फर्स्ट टाइम पढ़ाई करना है आप लोगों को लर्निंग पर्सपेक्टिव से, तब आपको थोड़ी ज्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। फिर सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग, तब टाइम ऑटोमेटिक कम 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 होता जाएगा। फर्स्ट टाइम पढ़ लिया मैम, हो गया, कंपनीज हो गया, लास्ट के कुछ पेज बचे, कोई बोल रहा है आधा हो गया आधा बचा, तो जो आधा हो गया उसमें भी प्रॉब्लम है, तो हो गया मतलब मैं कैसे समझू कि क्या हुआ? आता तो है कंपनीज, क्लास में पढ़ाया तो है कि ओपीसी है, ओपीसी को ऐसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, पट 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 क्विकली याद आना चाहिए ना, फिर ऐसे कैसे पढ़ाई हो गई? कितना टाइम चाहिए कंपनी को करने को? नहीं सीरियसली बताओ मुझे, अभी मेरे को एकदम परफेक्ट पढ़नी चाहिए कि मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चंस दिए, केस लॉ तो दिया ही नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इज नथिंग बट वॉट एवर यू हैव स्टडीड, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन, दैट इज ओनली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। नाउ टेल मी हाउ मच टाइम शुड आई अलॉट यू कि आप पूरा करके आओ, मैम हो गया, पार्टनरशिप और कंपनी हो गया है, कोई भी क्वेश्चन दे दो सॉल्व कर लेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। पढ़ाना हो गया है, प्रैक्टिस चालू है, तुम लोग कब पढ़ोगे? कितना इसके लिए मैं अलॉट करूं, और कितना टाइम कंपनीज के लिए? सच्ची बताओ, सीरियसली बताओ कि कितना टाइम चाहिए आपको, जिसमें आप कंपनी पूरा एकदम जिसका हो चुका है रिवाइज करेगा, जिसका नहीं हुआ है बचा हुआ करेगा, फर्निश पूरा करोगे? कंपनीज एक्ट कब तक करोगे? आज वेनेसडे है, मंडे, 8 सितंबर, 9 सितंबर, ओके, क्या 9 सितंबर तक कंपनीज याद कर लोगे? मेरे को डेफिनेशन तुम लोगों के दिमाग में चाहिए, कर लोगे एकदम अच्छे से? कंपनीज अलोंग विद पार्टनरशिप, नहीं तो पार्टनरशिप किया हुआ है वापस में भूल जाओगे। कंपनीज अलोंग विद पार्टनरशिप, यू विल हैव टू रिकॉल पार्टनरशिप एज वेल। दोनों करो, मैं दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। फिर कल कोई टॉपिक का जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोल रहे थे बच्चे, तो उसका रिवीजन चालू कर देंगे, है ना? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का छोटा छोटा रिवीजन करेंगे, सो दैट तुम लोगों को घर पे पढ़ने को आसानी है, और जो लोग लेट ज्वाइन हुए उनका भी काम हो जाएगा। मंडे तक पार्टनरशिप पक्का, कुछ भी उसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए, सब कुछ परफेक्टली करना चाहिए। सो आज के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन किसने सॉल्व किया है? मैक्सिमम क्वेश्चन तूने कौन से किए? तो दैट इज नॉट मैक्सिमम क्वेश्चन, दे हैव डिड। सारे क्वेश्चन किसने सॉल्व किए थे? मैंने देखा था, 1 2 3 4, और चारों के क्वेश्चन मैंने रीड किए देखे भी है। सो उसमें से मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट हर्ष का लगा, सो हर्ष को टिक टैक, अरे तालिया नहीं, अरे नहीं, लास्ट वाला क्वेश्चन सही है, तेरे को लास्ट क्वेश्चन में अगर फुल मार्क दे भी दे तो बाकी क्वेश्चन का जो तो एसोसिएट कंपनी का मीनिंग लिखा, तो उसके लिए इसे बोल सकता है ना? चलो थैंक यू, आएगा तो सही। 34 में से तेरे को 20 मिले।